किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिनों के आसपास की होती है तो इस समय छोटी मोटी इल्लियों का या फिर फंगस का अटैक शुरू होने लगता है। तो इस समय पर आपको एक कीटनाशक और फंगिसाइड के स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको एक अच्छे कीटनाशक और अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसके लिए आपको एक टॉनिक और या फिर एनपीके खाद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाए। साथ ही किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो जैसा कि किसान भाइयों, 25 से 30 दिनों के आसपास की जब सोयाबीन की फसल होती है तो इसमें छोटी मोटी इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है या फिर रस चूसक कीटों जैसे सफ़ेद मच्छर आदि जो होते हैं, जो पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही फसल की ग्रोथ को रोकते हैं। और साथ ही जो इल्लियों का प्रकोप होता है जो पत्तियों को काटने का काम करते हैं। तो इस समय पर आप किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की फसल में उपयोग होने वाले कीटनाशक का ही उपयोग करना है। इसके साथ ही आप यदि उपयोग करना चाहते हैं तो बायर कंपनी की आप सोलोमोन, जिसमें दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के जो सफ़ेद मच्छर या फिर इल्लियों का प्रकोप होता है उन पर आपको कंट्रोल मिलता है। अगर किसान भाइयों दोनों प्रकार के टेक्निकल के बारे में बात करें तो पहला टेक्निकल बेटा साइक्लोथ्रिन 8.49% और साथ ही आता है इसके इमिडाक्लोरोपिड 19.81%, जो ओडी फॉर्म में आता है। इसमें बेटा साइक्लोथ्रिन 8.49% आता है। इस पर आपको छोटी मोटी इल्लियों का और सभी प्रकार की जो इल्लियाँ होती है उन पर लंबे समय तक कंट्रोल मिलता है। और साथ ही जो इमिडाक्लोरोपिड होता है, इससे आपको रस चूसक कीटों और सफ़ेद मच्छर होते हैं उन पर आपको अच्छे तरीके से कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो फंगस के अटैक होने पर आपको सबसे बेस्ट फंगिसाइड के बारे में बात करें तो आप यूपीएल कंपनी के साफ फंगिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जो बहुत ही प्रचलित है और सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर किसान भाइयों इसमें टेक्निकल के बारे में बात करें तो कार्बेंडाजिम 12% और साथ ही मैंकोजेब 63% जो WP के साथ आता है। तो किसान भाइयों, आप यदि आपकी फसल में फंगस का अटैक होता है तो आपको इसका स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, जो पानी में घुलनशील है और उसकी मात्रा आप 350 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अब बात आती है कि टॉनिक और एनपीके खाद के बारे में। किसान भाई, यदि आपकी फसल में आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है या फिर फसल की ग्रोथ किसी प्रकार से रुक गई है तो उस समय आपको टॉनिक की आवश्यकता होती है। और वैसे तो टॉनिक की आवश्यकता सोयाबीन की फसल में नहीं होती है, लेकिन किसान भाइयों, यदि आपने खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया है और फसल को एक झटका लगा है या फिर किसान भाइयों जो फसल की ग्रोथ है वो रुक चुकी है तो उस समय आपको टॉनिक की आवश्यकता होती। तो इसके टॉनिक के रूप में आप सिजेंटा कंपनी की इसोबियन आती है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में 1 किलो की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, एनपीके 19-19-19 जो पानी में घुलनशील आता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, यदि आप टॉनिक या फिर एनपीके 19-19 का उपयोग कर रहे हैं तो आप या तो टॉनिक का उपयोग करें या फिर एनपीके 19-19-19 का उपयोग, यानी कि दोनों किसी एक में से आपको एक ही का उपयोग करना है। अगर किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के पूरे शेड्यूल के बारे में बात करें तो सोलोमोन कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा फंगिसाइड के बारे में बात करें तो 350 ग्राम फंगिसाइड ले सकते हैं। और साथ ही आप टॉनिक या फिर एनपीके 19-19-19 की मात्रा ले रहे हैं तो एनपीके 19-19 की मात्रा आपको 1 किलो लेनी है और साथ ही टॉनिक की मात्रा आपको 250 ml लेनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, 150 लीटर पानी के साथ आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।